Praise the Lord. We are studying the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब से पढ़ रहे हैं। Just before that, I want to show you one or two scriptures उससे पहले मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ that would help you. जो शायद आपको सहायता करे। See, it's not the Bible that we come to learn here. ये बात नहीं कि हम सिर्फ शास्त्र कोई तो शास्त्र सीखने आए हैं। We come to know God. हम परमेश्वर को जानने आए हैं। Because knowing God is eternal life. क्योंकि परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है। A different kind of life over here. यहाँ पे एक अलग तरह का जीवन है। Go to 1 John. आइए हम पहले यूहन्ना के अध्याय की ओर जाते हैं। Many people know the Bible. कई लोग हैं जो शास्त्र को जानते हैं। Few know God. कुछ लोग परमेश्वर को जानते हैं। Very few people know God. बहुत ही कम लोग हैं परमेश्वर को जानते हैं। Go to 1 John. आइए पहले यूहन्ना के अध्याय की ओर जाते हैं। Go to 1 John 4:8. पहला यूहन्ना का अध्याय 4:8। पहले यूहन्ना का अध्याय 4:8। आइए हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Glory to God. मेरी महिमा हो। See, this 90% of the church is out here. देखिए यहाँ पर अगर हम सोचे इस वचन के अनुसार तो 90% 90% is out here in this verse. इस वचन के अनुसार 90% लोग तो इसमें से बाहर हो चुके हैं। Gone. You just come sing songs and go. जो सिर्फ आते हैं गीत गाते और चले जाते हैं। 90% is out here in this verse only. इस वचन के अनुसार 90% लोग तो हमें इसमें से बाहर हो जाते हैं। Telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। He that loveth not, जो प्रेम नहीं रखता knoweth not God. वह परमेश्वर He को may नहीं know the जानता। Bible. He may know the Bible. शायद से कोई तो शायद जानता हो। He may know some verse here, some verse there, some verse here. He who doesn't know God, वो शायद पर वचन यहाँ पर वहाँ पर कहाँ लिखा हो जानता हो, पर वो परमेश्वर को नहीं जानता। he doesn't know God. वो परमेश्वर को नहीं जानता। He can make one sermon, वो शायद संदेश बांट सकता है, but he doesn't know God. पर वो परमेश्वर को नहीं जानता। Because this verse says that he doesn't know God. क्योंकि ये वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता। He that loveth not, जो प्रेम नहीं रखता knoweth not God. वो परमेश्वर को नहीं जानता, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Now what kind of love this is? ये किस तरह का प्रेम है फिर? This love is not a lustful love. ये ऐसा प्रेम है जिसमें एक लालसा होती है। It is not a love of duty. ये कोई ऐसा करे कार्य इसलिए ऐसा प्रेम नहीं है। But it is the love of the will. ये लेकिन इच्छा से प्रेम करना है। I choose to love this man. ये मैं चुनता हूँ कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करूँ। I choose to love this man. He is my dad. I choose to love him. मैं चुनता हूँ कि इस व्यक्ति से प्रेम करूँ। That is the love that the Bible is talking about. और यही ये प्रेम है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। The love of the will. ये इच्छा से किया हुआ प्रेम। Now up and down, whatever it is, he may be up, he may be down, he may be here, he may be there, but I choose to love these girls. किसी तरह की क्यों ना, कहीं ऊपर हो नीचे हो, किसी तरह की स्थिति क्यों ना, फिर भी मैं चुनता हूँ कि मुझसे प्रेम करता हूँ। This is the love that the Bible is talking और about. इस प्रेम के बारे में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। Then you will know God. फिर आप परमेश्वर को जानोगे। See, it will help you ये आपको शायद सहायता करेगी। in going forward. जब आप आगे जब बढ़ते हो तब Parents, don't love your children just because they give some money. For God's sake, देखिए जो पालक है वो बच्चों को इसलिए प्रेम ना करके वो किसी कमाए आपको दे। that is not the love the Bible is talking about. और ये प्रेम नहीं जो हमें शास्त्र सिखाता है। It is the love of the will. ये इच्छा से किया हुआ प्रेम है। My son, I choose to love this man. नहीं मेरे पुत्र उसे प्रेम करता हूँ, ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता हूँ। This is what the Bible teaches. ये हमें शास्त्र सिखाता है। Yeah, I'll show you one more scripture. मैं और एक आपको वचन बताऊंगा। Go to Matthew. आइए मत्ती के अध्याय की ओर आते हैं। It will help you. ये शायद आपको सहायता करे। And judge people like this. और ऐसे लोग Because he said, the Bible teaches that we have to judge people, we have to the spirit. We have to judge people, we have to judge leaders like this. शास्त्र में कहते हैं हम इस तरह हमें जांचना है, हमें लोगों को इस तरह जांचना है कि वैसे है या नहीं है। Look into their houses उनके घरों को देखो and see what's happening there. उनके घरों में क्या हो रहा है ये देखो।
whether there is love prevailing in that house, क्या उस घर में प्रेम है या नहीं है, because they don't know God. क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। Show you one more scripture. आइए एक वचन हम और लेंगे। This is totally another scripture. Just to help you before we go to Revelation. हम पहले वाक्य जानते हैं, शायद आपको सहायता करके आगे बढ़ने के लिए। Okay, 22:17 पढ़ो। अध्याय 22 वचन 17, मत्ती का अध्याय 22 वचन 17 आज हम पढ़ते हैं। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, केसर को कर देना उचित है कि नहीं? देखिए ये ओके 18 भी पढ़ो। 18 भी पढ़ता हूँ। 19 यीशु ने ओके 17-18 आगे पढ़ेंगे हम। 17 से फिर पढ़ता हूँ। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, केसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, केसर का। तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वो केसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। How many times you have read this scripture? कितनी बार हमने इस वचन को पढ़ा? See what it says here. देखिए वो क्या कहते Tell me हैं। therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute to Caesar or not? They are trying to trick Jesus. But Jesus perceived their wickedness and said, why tempt you me, you hypocrites? Show me the tribute money. And they brought him a dinar. And he said unto them, whose is this image and subscription? And they said unto him, Caesar's. Then said he unto them, render therefore unto Caesar the things unto Caesar, and unto God the things are God's. What is God's? ठीक है, परमेश्वर क्या है, क्या देना है परमेश्वर को? What is God's? परमेश्वर की क्या He बात said, है? render to Caesar what is Caesar, उसने कहा कि केसर का केसर को दो, and render to God what is God's. Then what is God's? फिर परमेश्वर का परमेश्वर को दो। फिर परमेश्वर का क्या है? What is God's? फिर बात बनती है कि क्या है परमेश्वर का जो हमें देना है। You are not reading that. That's why you don't know God. यही कारण है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। And this church should know God. और ये कलिसिया को जानना जरूरी है कि They परमेश्वर should जाने। not know me or should not know anybody. No pastor, no leader, nobody should be known. शायद वो हमें न जाने, न कलिसिया का जाना, पासवान को ना अफवाह जाने, पर ये अवश्य है They should know God. कि वो परमेश्वर को जाने, They should know God. वे परमेश्वर को जाने। Then prayer is born. फिर तो एक प्रार्थना का जन्म हो जाता है। Otherwise, prayer is boring. I'm telling you, prayer is boring. अन्यथा प्रार्थना एक अपनी बड़ी हमें बोरियत महसूस करता है। Boring. What to pray? What to pray? What to pray every day? फिर क्या है कि हर दिन हमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन क्या प्रार्थना It's कर the रहे हैं। most boring thing on earth. ये बड़ी बोरिंग से हो जाती है कि हमें प्रार्थना करना फिर Till you know God. कब तक, जब तक आप परमेश्वर न जाने। Now what he says here? देखिए अब क्या लिखा है। See, I'm reading carefully. Now you will get it. देखिए मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। And he said unto him, whose is this image ये किसकी and subscription? Whose is this image? He asked them. इसे छाप और On this coin, whose image it is? इस दिनार पर छाप और नाम किसका है? Some have already got it. कोई शायद जान गया। And they say unto him, Caesar's. उन्होंने कहा केसर का। So he said, render unto Caesar the things which are Caesar's, उन्होंने कहा केसर का, वो केसर को दो। and unto God the things which are God. Now tell me. और जब परमेश्वर का परमेश्वर को दो, तो बताइए। Come on. Glory to God. Who said that? Glory to God. Now you got it. Because the image, we are born in the image and the likeness of God. देखिए हमें जो बनाया गया उसके रूप में, स्वरूप में बनाया, उसकी समानता में बनाया। That's why I'm telling you, many are reading. इसलिए मैंने कहीं, Many are reading the Bible. इसलिए मैंने कहा कहीं लोग शास्त्र पढ़ते हैं, But they never understand it. लेकिन वो कभी उस बात को समझते नहीं हैं। Because God does not reveal to them. क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया इस बात को। Because they don't love. क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं करते। It all boils down there. यहाँ पे सारे जिसकी उत्पत्ति हर बात की यहाँ से शुरुआत होती है। You don't love. क्योंकि आप प्रेम नहीं करते हो, You don't love. क्योंकि आप प्रेम नहीं This करते। is the problem. ये समस्या है। It's all about money. ये सारी बातें धन के बारे में है। Everything is about money. हर बात जो शुरू होती है धन से होती है। Every relationship in the house is about money. हर जो समस्या है, जो कारण है वो घर में होता है, वो धन से होता है। See the truth, catch your hearts and tell me. आपके हृदय को पूछे, सच्चाई को पूछे, देखिए क्या है। It's about money. ये सारा धन के बारे में And है। it's come into the church of Jesus Christ. और यीशु मसीह कलीसिया में ये बातें आ चुकी है, Where love had to come. जहाँ पर प्रेम आना जरूरी है, They came money. लेकिन वहाँ पर धन आ चुका है।
telling you the truth. You will never know God. आप You कभी will प्रभु नहीं जान never know God. I'm telling you the truth. Unless you love. आप कभी प्रभु नहीं जान पाओगे और अन्यथा अगर आप प्रेम नहीं कर पाओगे Yeah, you got to love. आपको जरूरी I है say कि आप I प्रेम करें। choose to love this man. आप ये चुनो कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ This is nothing to do with money. ये धन से इसका कोई संबंध नहीं है I choose to love. मैं चुनता हूँ कि मैं इसे प्रेम करूँ See, this is the way of देखिए, knowing ये मार्ग है God. यही मार्ग है जो परमेश्वर जानने का It is otherwise not possible. You will read the Bible and you will get bored. वरना ये असंभव है अब भले आप शास्त्र पढ़े पर आप उसमें बोरिंग महसूस करोगे You will really get bored. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप उसमें बोरिंग महसूस करोगे 10-15 minutes you cannot read this. आप 10-15 मिनट में से सही से पढ़ नहीं पाओगे Nobody will tell you. But I'm telling you the truth. लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ You will get bored reading this. इस किताब पढ़ने में आपको बोरियत महसूस Because करोगे you don't love. क्यों क्योंकि आप प्रेम नहीं करते हो You don't love. See, this is the problem. ये And it's come समस्या into the church. देखिए और एक कलीसिया में आ चुका है ये बात Money has come into the church. कलीसिया में धन की बातें आ चुकी The है total thing is about money here. सारी बातें जो होती धन से जुड़ती है That is why the church does not know God. इसीलिए जो कलीसिया है वो परमेश्वर को नहीं जानती See, think about it. आप इस बारे में सोचे It's not to know the Bible, ये बात नहीं है कि हम इस परमेश्वर जाने not to know God. और ये जरूरी है कि हम परमेश्वर जाने Every day is a day of bliss. Every day is joy. In spite of trouble. देखिए हर एक दिन होता है वो प्रेम का आनंद का होता है पर इस तरह से समस्या आती है हाँ, समस्या तो आनी ही है. हाँ, it will come. Circumstance will come. But there is a different joy there. हर स्थिति आएगी लेकिन इसमें एक समय होता है कि उसमें हम आनंद मनाएं I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ Okay, now let's go to Revelation. अब हम अपने Just one more scripture. और एक वचन शायद आपको Just बता one more scripture. दूं। और एक वचन Go to Hebrews. इब्रानी के अध्याय I'm not going to go deep into this scripture. तो वचन के मैं गहराई में नहीं But जाऊंगा I'm going to ask you one question. लेकिन मैं उसके ऊपर आपको एक प्रश्न पूछूंगा Hebrews. Go to Hebrews, brother. Hebrews. Hebrews 6. Verse first only. ओके पढ़ो brother. इब्रानी का अध्याय 6 वचन पहला इब्रानी का अध्याय 6 वचन पहला आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले यदि यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बना होना है। Now see this verse. For it is impossible for those who once were enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Made partakers of the Holy Spirit, he said, huh? Now are these people born again or no, yaar? देखिए नए जन्म हुए लोग है या नहीं? Come on, yaar. बताइए। You're saying, na? You're taking this salvation very lightly, na? आप उद्धार को बड़ा हल्के में ले रहे हो ना? Are these people born again or no? क्या ये जो यहाँ बताया गया ये लोग क्या विश्वासी है या नहीं? It is नए जन्म impossible for पाते हैं। those who are once enlightened. जिनको एक बार स्वर्गीय वरदान मिल चुका है Once enlightened जो एक बार बताया गया हुआ है and have tasted the heavenly gift जो स्वर्गीय स्वाद चख चुके हैं and were made partakers of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। What kind of people these are? तो ये किस तरह के लोग हैं? I leave it to you, मैं chalo. आप पर छोड़ देता हूँ ये बातों को। What kind of people these are, yaar? फिर Come on, tell me. आप ही बताइए किस तरह के लोग हैं ये? Unbelievers? क्या ये अविश्वासी लोग हैं? Unbelievers? ये अविश्वासी लोग हैं? I'm telling you, today's day, na, unbelievers have become better than the church. देखिए मैं आज बताता हूँ जो अविश्वासी लोग हैं आज कलीसियाओं से भी बेहतर हो You गए। will not hear it anywhere. You will not hear it anywhere because I roam everywhere. देखिए आप शायद कहीं सुन रहे मैं हर जगह घूमते रहता हूँ बताता हूँ आपको। Unbelievers have become better than the church people. देखिए जो अविश्वासी वो कलीसिया से भी बेहतर हो चुके हैं। I'm telling you the truth मैं सच्चाई बता रहा हूँ। because we don't love at all in the church. क्यों? क्योंकि हम कलीसिया में प्रेम ही नहीं करते Our हैं। houses are full of money. हमारे घर पे जो समस्या है धन से शुरू हो जाती है। Full. Day to night we talk about money. हम दिन रात धन के बारे में बातें करते हैं। That is why there is no love. इसीलिए वहाँ पर प्रेम नहीं है। There is no love. इसलिए वहाँ प्रेम नहीं है। God is not there at all in the house. उस घर में परमेश्वर नहीं है। Everything is a theological statement. हर एक बात है जो धर्मशास्त्र से शुरू हो जाता He है। is not there in the house. वैसे घरों में वो परमेश्वर नहीं है। I leave it to you. मैं आप
आप पर छोड़ देता हूँ। Okay, go to Revelation. आइए हम प्रकाश वाक्य की ओर बढ़ते हैं। Don't waste your time. I'm telling you, don't waste your time. देखिए आप अपना समय ना बर्बाद करें। You either understand scripture or forget it. अगर आप मुझे कुछ समझे या आप इस बात को छोड़ दें। हाँ, भूल जाओ। हाँ, you either understand how to go forward or forget it. और उसे समझ लो और आगे बढ़ो या उसे भूल जाओ। Do not come here to waste time. आप यहाँ आकर अपना समय व्यर्थ ना करें। You don't want to love. You want to only talk about money. आपको प्रेम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ धन के बारे में बातें करते हो। Okay, पढ़ो करो। Okay, now see Revelation 4 and 5 is heaven. देखिए वही वाक्य आता है 4 और 5 जो स्वर्ग के बारे में बातें करता है। Correct? Revelation 4 and in Revelation 6 will come again back to earth. In Revelation 4 and 5 is heaven. देख अध्याय 4 और 5 स्वर्ग के बारे में बातें करता है। And again I told you, I challenge you. और मैंने फिर आपको चुनौती दी है। There is no book, वहाँ पे ऐसी कोई किताब no नहीं, holy book ऐसी कोई पवित्र किताब नहीं है। among all the religions हर एक धर्म में that tell you about heaven. जो आपको स्वर्ग के बारे में बातें करे, Check it out. आप उसे जांच ले, Check it out for yourself. आप अपने आप को खुद उसे जांच ले। Give you a detailed description of heaven. यहाँ पे इसकी पूरी गहराई से बताया गया है। Okay, now we go to Revelation 5. हम अभी जा रहे हैं वही वाक्य अध्याय 5 में। तो पढ़ो वही वाक्य कौन सा पूरा? पढ़ो स्टार्ट से? 5 पाँच का शुरुआत पढ़ो, हम किया है हमने। क्या है? पढ़ो आइए मैं 5 से शुरुआत करता हूँ पहले से ही। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिनी हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। Okay, now we know this. Right hand and all we have know the hand of power. All this we know. Okay. यही सारी बातें हम जानते हैं। आगे आगे पढ़ो, पढ़ते हैं। 2 पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? Now this also we know. ये भी Loud हमने voice. How many times loud voice is going to come in Revelation? देख रहे हो कितनी बार जो बड़ी आवाज से, Now after this 19, total 20 times. मतलब 30 बार इसमें लिखा हुआ है इस बारे में, जो ऊंचे शब्द की बात। Okay. Who is worthy to open the book and loose the seals or? And now see. अब देखिए So third पढ़ो brother. वचन 3 हम पढ़ते हैं, परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। 4 भी पढ़ो brother. वचन 4 पढ़ते हैं, तब मैं फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। Glory to God. Now see. Now see, I want you to meditate. And some people मैं चाहता हूँ know, आप मनन करें। they know scripture here. Some मैं चाहता people हूँ they कई लोग know, हैं जो वचन जानते हैं, but they are unable to meditate. लेकिन वे असमर्थ है कि उस पर मनन कर पाए। Maybe you have work pressure, no problem. शायद आपको काम का बोझ हो या, It's okay. But I tell you, give at least half an hour in the night time. लेकिन आपको कम से कम आधा घंटा तो अपने रात में बिताना है Yeah, to मनन meditate. करने के लिए। Now see, and no man in heaven nor on earth or under the earth was able to open the book, neither to look thereof. Now this is number 3, correct? ठीक है, वचन 3 में क्या लिखा? परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक खोलने उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। Now to weep, अब रोना, for somebody to weep मतलब रोना, after hearing this statement, इस वचन को सुनने के बाद जो रोना, will he immediately weep? तुरंत ही रोना? Immediately can anybody weep? क्या कोई तुरंत ही रोना शुरू हो जाएगा इस बात को सुन के कि कोई नहीं Think करता? properly. आप सही से सोचिए, It's not possible. ये संभव नहीं है। Then enough time is given between 3 and 4. देख 3 और 4 के ऊपर समय दिया होगा, उसके बाद में रुके होंगे कि कोई इंतजार क्या होगा। John is also waiting. John is also waiting. योना भी इंतजार करेगा कि कोई आके खोलेगा। Now he says, no man in heaven or earth is worthy here. जब वो देख रहे हैं कोई न स्वर्ग में न पृथ्वी कोई ऐसे योग्य नहीं है खोलने के लिए। How no man is worthy? कैसे कोई व्यक्ति योग्य नहीं है? Billions of people are born to Adam here. आधा से कितने लोगों का जन्म हो चुका है, पीढ़ी से पीढ़ी गई, पर कोई योग्य नहीं निकला। Again, he says, no man is worthy. फिर वो देख रहे कोई व्यक्ति योग्य नहीं निकला। Now, because there is, I just go to Genesis. तो अब थोड़ा सा हम उत्पत्ति के अध्याय की ओर जाएंगे। Just before you understand scripture, अब वचन समझने के लिए पहले हम उत्पत्ति के अध्याय में जाएंगे। just go to Genesis 16. उत्पत्ति के अध्याय 16। See, I encourage you to study scripture, and I am here to tell you, God will take care of every need. ये मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप शास्त्र पर वचन पढ़े, और मैं
कहता हूँ कि प्रभु आपकी सारी बातों की चिंता करेगा, वो ख्याल Every रखेगा। need. And don't think God is not going to take care of finance. देखिए हर एक जरूरत का वो ख्याल रखेगा, और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि धन संपत्ति के बारे में भी ख्याल रखेगा। But it is not automatic. ये ऐसे ही नहीं होगा। We live in a sin-cursed world. देखिए हम एक पाप में जो संसार में जी रहे हैं। He said, I'll bless the work of your hands. वो कहते हैं कि मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष करूंगा। He's not praying. ये खाली प्रार्थना नहीं I'll है, bless the work of your hands. मैं तेरे हाथों को कामों का आशीष I करूंगा, will bless it. मैं उसे आशीष करूंगा। Go to Revelation 16. Genesis 16 पढ़ो दोनों. End. एंड में 15 से End. एकदम end में. एंड में 16 हो गए। हाँ 16 का 16. ओके, उत्पत्ति करते हैं 16 वचन 16। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। How many years he was? 86। Now read the next verse 17. अभी 17 का वचन पढ़ते हैं, 17 का वचन पहला पढ़ते हैं। अब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमने अब कितने साल का हुआ ये उम्र का? हमने between these two verses how many years have passed? देखिए 16 और 17 में कितना समय बीता? This is the way to study scripture. देखिए इस तरह हमने वचन सीखना है, Then only you will know God. तब हमें परमेश्वर पता But चलेगा। before that you have to love. इसके प्रथम हमें प्रेम करना जरूरी है। Yeah, I'm telling you, love is everything. मैं यही कह रहा हूँ कि प्रेम ही सब कुछ है। Love is everything. We are shrouded by this money. हम इस धन से हमको सब कुछ Money is important. हमारे देखिए धन जरूरी है, But money is to love, yaar. Money is to love. To love somebody I require money, yaar. देखिए धन चाहिए किस लिए? कि हम किसी और से प्रेम कर सके। What is wrong with us? I don't require to show off, yaar. हमें धन से अपने आप को दिखाना नहीं है अपना, लेकिन हमें धन से प्रेम कर, धन से Here people who are friends are going to compete because of this money. कई ऐसे लोग हैं जो धन के द्वारा अपने स्पर्धा करते बैठते हैं। Money is not for money is has a transaction value here. Has a transaction value. देखिए धन से हम व्यवहार कर सकते हैं। It is made for trade to buy this and buy that. देखिए धन इसलिए है कि ताकि हम खरीदारी या बिक्री कर सकते It हैं। is not attached to have pride. ये हमारे घमंड के लिए नहीं जोड़ा गया है। Unfortunately, it has happened like this. दुर्भाग्य से ये है कि हम धन से हम घमंड करते हैं, घमंड में आ जाते हैं, अभिमान करते हैं। I have money, I have to show it off to somebody else. अगर मेरा धन है तो मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं धन। God is never with that person. और अवश्य कोई ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं रहता। Pray God that God give lots of money to our youngsters, देखिए हम प्रार्थना करके परमेश्वर हमारे जवानों को बहुत से धन दे। but to love, किस लिए? कि वो प्रेम करे औरों को, to love people, कि ताकि वो लोगों से प्रेम कर सके। to love the people who have brought them up, उन लोगों से प्रेम कर जिन्होंने उनको बढ़ाया हो, who have sacrificed for them. जिन्होंने उनके लिए अपने बलिदान दिए, उनसे प्रेम करे, You have to love them. उनको प्रेम करे। For husbands to love their wives, जो पति अपने पति से प्रेम करे, for wives to love their जो husbands. पत्नी अपने पति से प्रेम करे। That is why money is required. इसीलिए तो हमें धन की आवश्यकता है, Lots of money is required. बहुत सब धन की आवश्यकता है। That's why I'm telling you, we are not loving. देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रेम करने वाले लोग नहीं है। Our church is gone, finished. I'm telling you, without love we are finished. देखिए बिना प्रेम के तो हमारी कैसे गई जा चुकी वो ऐसा आके मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा लेक्चर मारेंगे, थोड़ा थोड़ा गाना गाएंगे और चला जाएंगे, फिनिश। सेम थिंग इज गोइंग टू रिपीट द होल वीक। देखिए हर हफ्ते फिर इसी तरह दोहराते जाते हैं, जैसे हमने इस इतवार के दोहराते जाते हैं आगे आगे। This is not what the Bible teaches. ये बात ऐसा नहीं जो हमें शास्त्र सिखाता है। This is not what the Bible teaches. Yes. ये बात ऐसा नहीं सिखाता है। Love. ठीक है, आवश्यकता है हमें धन की, किस लिए? तो प्रेम करने के लिए। अभी देखो, between two verses you have 13 years. लेकिन दो वचनों में 13 साल का अंतर है। 13 years between two verses. ये दो वचन बताया 13 साल का अंतर है। See, that is why there is a long time. John is waiting. देखिए यहाँ देखिए जो यूहन्ना इंतजार कर रहा है, John is waiting. यूहन्ना इंतजार कर रहा है। No man in heaven or on earth इस स्वर्ग में ना पुत्र कोई व्यक्ति is नहीं worthy. ऐसा योग्य नहीं। Now I'm going to only concentrate अब मैं सिर्फ एक ही बात पे ध्यान दूंगा, on no man in heaven. कोई स्वर्ग में नहीं। Come on, now come on. अब बताइए स्वर्ग में भी कोई व्यक्ति नहीं है। Who is included and who is not included? किन्हें किससे इसमें शामिल किया, किन्हें शामिल नहीं किया है? Come on. बताइए। Who is included and not included? देखिए स्वर्ग के बारे में बताया है तो उसने किसको शामिल किया और किसको शामिल नहीं किया है। Come on. Who? Give some names. कुछ नाम बताइए। Huh? What? Abraham. No, give the names, yaar. मुझे
मुझे नाम दे दीजिए। At least give the names. You know some names, जिनको na? शामिल किया है या ना? Abraham, Moses, Isaac, and what else? Who else? अब्राहम, इसहाक, मूसा, Enoch, David. You think John is weeping for that? आपको ये लगता है कि योना उसके बारे में, उनके बारे में Come on. लगता है, रो रहा है? Huh? अरे glory to God यार. मुझे महिमा हो। Glory to यीशु God. यीशु Glory to God. Go to यीशु First मसीह Timothy. मनुष्य था वो। Go to First Timothy. पहले तिमोथी के अध्याय क्यों पढ़ते हैं? अरे this is he is weeping. Then he said he's weeping. देखिए वो So रो रहा what है। is this here? What change is going to happen over here? ये यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है? Now what is there in that scroll here ये किस तरह की किताब है that which I have not understood? जिसे मैं नहीं समझ पाया? Are you getting it? आप समझ रहे हो? What is there in that scroll which John the apostle has not understood here? देखिए उस किताब में क्या है जिसे योना भी नहीं समझ And he पाया? says no man in heaven. वो कहते हैं कि कोई स्वर्ग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं। Go to First Timothy. पहले तिमोथी की ओर बढ़ते हैं। Go to First Timothy. पहला तिमोथी 2 है शायद. शायद 2 है. First Timothy. हाँ, तो First Timothy 2:5 पढ़ो. पहला तिमोथी के अध्याय 2, पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विषय वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अरे glory to God. That's why the words no man in heaven. इसलिए कहा कि स्वर्ग में कोई व्यक्ति, No man in heaven. कोई स्वर्ग में कोई व्यक्ति नहीं। And John knows that all judgment is given to this man here. और यह जानता है कि सारा जो न्याय है जो I pray that you are getting it. John knows through Matthew and through Mark, all these Gospels, they know that when Jesus himself said, all judgment is given to me, the Father has given to me. देखिए यूहन्ना जानता है कि सारा जो न्याय करने का अधिकार है वो यीशु मसीह को दिया है। वो जानता था मत्ती अध्याय से या मरकुस के सब पढ़ा हुआ है। And here he says, no man in heaven. वो कहते हैं स्वर्ग में कोई व्यक्ति नहीं। Then John started weeping. इसीलिए फिर यूहन्ना रोता है। What I have not understood here. What I have not understood. और क्या बात जो मैं नहीं समझ पाया? Or what has Paul not understood. और क्या बात ये पौलुस नहीं समझ What पाया? has Peter not understood. क्या बात ये पतरस नहीं समझ पाया? What they have given their lives for this man Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह अपने पूरा जान जीवन दे दिया। And here is the verse और यहाँ पे ऐसा वचन कहता है कि कोई व्यक्ति नहीं, that no man in heaven. कोई स्वर्ग में कोई व्यक्ति नहीं। Are the counsels of God changed now? क्या परमेश्वर की जो सलाह बदल गई है? Are they changed? क्या वो बदल गई है? What is in that scroll here? फिर इस किताब में क्या है? Then came the tears. फिर इसमें आंसू आ जाते हैं आंखों Then में। came the tears. तब उसके आंखों में See, आंसू when आते you हैं। love God so much, na, जब आप परमेश्वर बहुत प्रेम करते हो ना, when you love God so much, जब परमेश्वर बहुत प्रेम करते हो ना, then you will weep. तो अवश्य तो उसको आप I'm रोगे। telling you, when we read scripture, we weep. देखिए आप जब सच में वचन पढ़ोगे ना, अगर आप प्रेम करते हो तो आप रोगे, आपको से आंसू आएंगे। Again, I told you, मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, you will weep आप रोगे। when you love God so much. जब आप परमेश्वर बहुत प्रेम करोगे, You will weep. आप रोगे। This man loved God, ये व्यक्ति जो प्रेम करता है and in fact, he loved Jesus Christ. Was the closest to Jesus Christ. और वो यीशु बहुत प्रेम करता है, यीशु से वो बहुत करीबी था वो तो यूहन्ना तो He loved Jesus Christ, वो यीशु से प्रेम करता था and Jesus Christ also loved him. और यीशु मसीह भी इससे प्रेम करता था यूहन्ना से। And he knows that all judgment will be given to this man Jesus Christ. और यूहन्ना जानता था कि सारा जो न्याय करने का अधिकार है वो यीशु मसीह को दिया हुआ है। Where is this man? फिर ये व्यक्ति कहाँ गया? Where is this man? ये व्यक्ति कहाँ है? We will see further. हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे। I encourage you. मैं आपको उत्साहित करता I tell हूँ, you. बता रहा हूँ। See, with the study of scripture, na, जब वचन की पढ़ाई से comes peace, हमको शांति आती है, comes peace, love, प्रेम, joy, आनंद, unselfishness. हम मतलब निस्वार्थ, All these start coming inside you. वो तब अपने अंदर आ जाता है। They start coming inside you. वे अपने जीवन में अंदर आ जाता है। Automatically they come inside you. वे अपने आप आ जाता है। I am telling you the truth. मैं My सच्चाई बता रहा son, हूँ। मेरा पुत्र he does not believe as much as I believe. जितना मैं विश्वास करता हूँ उतना वो विश्वास नहीं करता है। He doesn't believe as much as I believe. जितना मैं विश्वास करता हूँ वो नहीं करता है। But still I want him to enjoy life. और उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि वो जीवन का आनंद ले। Do you know that? आप जानते हो? Because he's my son. क्योंकि वो मेरा पुत्र है। He's my son. वो मेरा पुत्र है। I want him to enjoy life. मैं चाहता हूँ कि वो अपने जीवन का आनंद ले। I'll do anything so that he enjoys life.
मैं कुछ भी उसके लिए करूँगा ताकि वो जीवन में आनंद And मनाए। I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that God will touch this boy more. परमेश्वर को स्पर्श करे ज़्यादा से ज़्यादा। It's my prayer. ये मेरी प्रार्थना है। But I लेकिन- don't want him to be sad. I don't want him to be sad at all, at any cost. मैं नहीं चाहती वो किसी बात में दुखी हो जाए। This scripture does to you. ये वचन तेरे लिए। This is what the word of God does to a ये प्रभु man. वचन जो कहता है I want to earn for him. मैं जो कमाता हूँ उसके लिए कमाता हूँ। नहीं, उसके लिए मुझे इच्छा होती है कमाने के लिए. I want to do it for मैं him. चाहता हूँ उसके लिए करने के लिए। This is what scripture does. ये जो This is what scripture does. वचन बताता है वचन करवाता है हमसे. It does inside us. वो हमारे भीतर करता है ये कार्य। This is what I'm telling you. यही तो बातें मैं आपको It बताता makes हूँ। you love here. ये आपको बातें बताती है कि आपको प्रेम करना सिखाती है। Simply makes you love. वो आसान सहज से आपको प्रेम करना सिखा देती है। This is what scripture does. ये तो हमें ऐसे भरा हुआ है वचन हमसे। Okay, we go forward. अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। Okay, go to Revelation. So now you just said John is weeping, huh? अब आप देखिए कि यूहन्ना यहाँ पे रो रहा है। Okay, आगे बढ़ो तो आइए, अध्याय 5 का 5 वचन पढ़ते हैं हम। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वंश सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। Glory to God. Now he says, don't weep. अब क्या Who says this? कौन कहता है मत रो? Who says this? कौन कहता है? Now, प्राचीन। see, the elders, all the 24 elders जो 24 प्राचीन है are sitting in one row, correct or no? एक कतार में बैठे हुए हैं। Now what he tells here, वहाँ पे क्या बताया? and one of the elders said unto me, weep not. प्राचीन में देखने का मुझसे मत रो। Weep not. मत रो। See, now John is also in heaven. अब देखिए योना भी स्वर्ग में है। John is also in heaven. अभी योना भी स्वर्ग में But in है। a little different place. शायद कोई अलग थोड़े स्थान पर। He got up and went and told John, इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन उठकर उसके पास गया और कहा कि मत रो, because he knows how this man loves this क्योंकि वो जानते प्राचीन को कितना यीशु ने प्रेम second करता person of the Holy Trinity. है। इस जो त्रिएक के दूसरा व्यक्ति He loves him. वो उससे बहुत प्रेम करता है। And I wept much because no man was found worthy to open. See, many people would be willing to open this scroll, but कई nobody is लोग चाहते हैं worthy. कि ये किताब को खोले पर कोई इसके योग्य नहीं है। Many people would be willing to open it, to judge this world, but nobody is worthy. कई लोगों ने चाहा कि खोले पर उनके योग्य में नहीं निकले। Okay, now let's go forward. Now see. And one of the elders said unto, weep not, behold. And you see the word behold here? Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and loose the seal. Now John understood immediately. ठीक है, अभी हम जल्दी समझ गया यहाँ पे लिखा हो Immediately understood who this is. और समझ गया कि कौन है करके। See, now lion of the tribe of Judah and root of David is an Old Testament phrase. देखिए यहाँ पे लिखा योना का गोत्र व सिंह जो दाऊद का मूल है, ये पुराने नियम में लिखा हुआ बात है। Yeah, now lion of the tribe of Judah is earthly nature देखिए ये सांस है जो पृथ्वी का जो हमारा स्वभाव उस तरह की बात of the Lord Jesus Christ. जो यीशु मसीह स्वभाव था इस पृथ्वी पर जो And the root of David is his divine nature. दाऊद का मूल है इसका एक स्वर्गीय स्वभाव। He's come through Mary, only through Mary. वो सिर्फ मरियम से इसका जन्म, सिर्फ मरियम से, ना कि पुरुष और स्त्री से, सिर्फ मरियम से जन्म हुआ। As a studied man, I not believe it. जब मैं सीखा मैंने इसमें विश्वास नहीं किया इस बात को। If I did not see it in the Old Testament, अगर मैंने इसे पुराने नियम में देखा होता तो मैंने समझ which is written 1000 years before, और ये जो 1000 साल पहले हुई बात को लिखी हुई a थी virgin will give birth to a son. कि कुंवारी एक पुत्र जन्म देगी। Yes, if it was only in the New Testament, I'll say it's fabricated here. अगर एक सिर्फ नए नियम होता तो मैं Yes or no? Come on, tell me. जोड़ दिया है। Somebody can come up to me and say, अरे ये तो fabricate किया है डरी को. कोई भी कहा कि इसमें तो ऐसे जोड़ दिया है इसमें A virgin will give birth to a son, कि कुंवारी एक पुत्र जन्म देगी। but it is written in Isaiah. लेकिन ये एशिया में लिखा हुआ है। And you check on Google if you want. अगर आप चाहते हो तो आप गूगल में से जांच ले। When the book of Isaiah was written and the carbon date for that, एशिया की किताब कब लिखी है उसमें लिखा हुआ है। you check. I am challenging you to check. आपको चुनौती तो आप उसे जांच ले। When the book of Isaiah was written. एशिया की किताब कब लिखी है? Now how can Isaiah write like this? और कैसे एशिया ऐसे लिख सकता A है virgin will give birth to a son. कि
कि एक कुमारी अपने एक पुत्र को जन्म देगी, How can he write? You tell me. आप ये बताओ कैसे लिख सकता है ये बात को? Thousands of years before. 1000 साल पहले से ये बातें बताई। Then read Psalm 22. फिर आप भजन संहिता 121 पढ़े, Thousands of years before. 1000 साल पहले। The Romans did not even know that crucifixion, there was any method of crucifixion. जब रोमियो जब जानते भी नहीं थे क्रूस पर चढ़ाने का कोई बात ही नहीं थी। Then too it was written in Psalm 22 in the Old Testament. 22 ना? 22. हाँ, वजह से 22 में की बात है ये क्रूस पर चढ़ाने की। जब तक वो था ही This नहीं is how वहाँ। belief comes in a person. तो यही बात है, हमें इसमें विश्वास और भरोसा आ जाता है। He checks for himself वो अपने आप को जानता है, and sees, "Arey, how is this written here? ये कैसे लिखा है यहाँ? How did David write this here?" ये दावीद कैसे लिख सकते हैं ये बात को? See, this is how you get stronger and stronger in your faith. देखिए इसी तरह से आप विश्वास में और मजबूत होते जाते And हैं। then tell somebody else. फिर आप औरों को बता सकते हो। You cannot show in the New Testament. आप उसे सिर्फ नए में नहीं बताओगे, You have to show in the Old Testament. उन्हें आपको उसको पुराने नियम में बताना है। Okay, let's go further. अभी आगे पढ़ो. And I wept much because no man was found. Okay, आगे पढ़ो. One of the elders said, "Okay, now you understood the Lion of Judah, and immediately you and I also know now." और तुरंत आप और हम भी समझ जाते हैं कि फिर कौन है This करके। is who Jesus ये Christ. कौन है? ये यीशु मसीह है, We know now because we've studied this, क्योंकि ये हमने सीखा है। and we know that the Lion of the tribe of Judah is his earthly nature, देखिए योदा पुत्र ये इसका सांसद ज्ञान पृथ्वी पर का स्वभाव था। and the root of David is his divine nature. ये दाऊद का मूल उसको ये दैवीय स्वभाव के बारे में बता रहा है। अभी 6 पढ़ो. अभी अध्याय 5 का 6 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 मुझे 6 पढ़ते हैं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। एक परमेश्वर सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। Glory to God. See, this is the vision in heaven. देखिए ये जो स्वर्ग में जो दर्शन है, Soon as John heard lion, na, जिसमें यूहन्ना ने जो सिंह के बारे में बात हुआ, see, he's a Jew. देखिए वो यहूदी है, He's a Jew. देखिए वो यहूदी है And for centuries they have been waiting और कई शताब्दियों से वो रुके इंतजार कर रहे हैं that when this Messiah will come कब ये मसीहा आएगा and trample this Romans, और ये रोमियो को वो कुचल देगा and Jerusalem will be the head of everything. और यरूशलेम में सारों का मुख्य बन जाएगा। And he is very happy now when the word lion is mentioned. जब वहाँ पे सिंह के बारे में तो बड़ा आनंद हुआ And also David's name is mentioned. और शायद दाऊद के बारे में तो आनंद हुआ। He is very happy, John, यूहन्ना बड़ा आनंद हुआ because he knows now the Messiah, this is the Messiah. क्योंकि वो जानते कि अब ये मसीहा है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? Because for centuries, including John, including Peter, including Paul, including all these people waited for this lion. लेकिन सारे जो यूहन्ना हो, पतरस हो, पौलुस सभी इस बात के लिए रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे। Every Pharisee waited for this lion. और जो फरीसी थे वे भी इसी बात के लिए इंतजार कर रहे थे, Who will come? कौन आएगा? See, developments that are going on in the United States and everything now is all going towards this. देखिए जो अमेरिका में जो उन्नति हो रही है यूनाइटेड स्टेट में, वो सारी इस बात को दर्शा रही है। After this Ukraine war, अब यूक्रेन के युद्ध के बाद you see how the alignments have changed. फिर आप देख लो कैसे दोनों का जो गठबंधन है कैसे बदल जाता है। And if you want to see अगर आपको देखना है, the alignment between Saudi Arabia and Iran, आप देखोगे जो गठबंधन जो ईरान और सऊदी अरब में I will show you in this word. वो मैं आपको इस किताब में बताऊंगा। It was Saudi and the United States. ये जो सऊदी अरब और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है, For so long, कितने सालों से changed. बदल दिया गठबंधन। After the Ukraine war, यूक्रेन के युद्ध के बाद बदल दिया। Saudi has left the United States. तो सऊदी ने यूनाइटेड स्टेट को छोड़ दिया। And they are planning to start an own currency अब उन्होंने शुरुआत की अपनी ही करेंसी अपनी मोहर चालू करें along with Russia, China, and even India. और उन्होंने ये कोशिश की है कि रशिया, चाइना और भारत से भी अपनी मोहर को शुरुआत करे। And all these countries, और ये सारे जो राज्य है, देश है, it's in the word of God. ये सारे परमेश्वर वचन ये शास्त्र में लिखा हुआ The है। alignment is there in God's word. देखिए उनका जो गठबंधन है वो भी इस किताब में लिखी हुई है। In God's word. That is this book, वही से ये किताब है जो हमें बताती है, which changes and renews your mind of living on this earth. It renews your mind. वो आपके मनों को बदल देता है, नया कर देता है। Not that you don't have to work. You have to work. आपको ये नहीं कि आपको काम करना है, But now we are working for another purpose. लेकिन आप जो काम करें किसको और मकसद के लिए कर रहे हैं। हाँ, total different purpose. कोई
पूरी तरह एक अलग मकसद के लिए करते हैं। Okay, now go forward. Now see the lion and the time. Now see his soul was very happy. अब देखो John. प्राण बड़ा आनंदित हो रहा है। Now the power. Now he is knowing the time of power. अब वो जानते हैं उस शक्ति का समय। But what does he see now here? देखिए अब वो क्या देखो, देखिए हम यहाँ पे। See God here. I'm telling you, this is amazing. देखिए बड़ी बड़ी काल्पनिक। अब 6 पढ़ो ब्रदर। आए अध्याय 5 का भी 6 पढ़ते। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों उन प्राचीरों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसे 7 सींग और 7 आंखें थी। ये प्रभु की सातों आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। See John and all these Israelites, all John, everybody till today also Israelites is looking out for a powerful Messiah. देखिए आज भी देखिए सभी जो इजराइल हो वो इंतजार में एक शक्तिशाली मसीहा की इंतजार कर रहे And हैं। now John sees something different here. लेकिन यूहन्ना भी कुछ अलग देख रहा है। He sees a lamb. वो मेमने को देख रहा है। He never expected to see a lamb. वो उसी ने उम्मीद नहीं की इस मेमने को यहाँ पे देखिएगा। The lamb's work is over as far as John and all are concerned. जबकि जो मेमने का कार्य वो समाप्त हुआ जिसे यूहन्ना समझ रहा था। That his work is over. He has paid the price for sin. उसे ये लग रहा है कि उसे जो कीमत चुकाने दाम चुका दिया, उसका काम खत्म हुआ। He is our Savior and Lord. वो हमारा उद्धार करता है रब और प्रभु है। Yes, he is our Lord. God's Savior and Lord. यूहन्ना कह रहा है वो मेरा प्रभु उद्धारक है। But now the lion should come here. लेकिन अभी सिंह को आना है। Are you getting it? आप समझ रहे हो? Now the lion should come. Why the lion should come? क्यों सिंह को आना है? Because John knows. क्योंकि यूहन्ना जानता And है। I know. मैं जानता हूँ। And all the redeemed know. और जो All the redeemed know हर जो जिनका छुटकारा जानते हैं that this world ये संसार knows only one language. सारे एक ही भाषा समझती है। The language of power. सिर्फ शक्ति की सामर्थ्य की भाषा समझती है। No other language does this world know. ये संसार दूसरी भाषा नहीं समझती है। हाँ, दूसरी भाषा नहीं समझती है। अच्छाई की भाषा समझती ही नहीं है। It never knows any other language except the language of power. शक्ति की भाषा समझती है, बाकी भाषा हाँ। नहीं समझ में आती उनके दिमाग में। Is it not true? क्या सच्चाई नहीं है? It knows the language of power. वे सिर्फ शक्ति की भाषा समझते हैं। Now John is expecting that. और अब यूहन्ना किसकी उम्मीद कर रहा है? He knows all his friends are killed. वो जानते हैं सारे मित्रों का कत्ल हो चुका है। Everything. Power is important now. Power is important. अब इस शक्ति की आवश्यकता है। And this is what John is expecting. और यही यूहन्ना की उम्मीद करता है। But he sees a lamb here. अब यहाँ पर वो मेमने को देखता है। Let's see. आइए देखते हैं। Glory to God. Okay. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as if it had been slain. This is definitely Jesus Christ now, देखिए वध किया हुआ है। अवश्य ये यीशु मसीह है। having 7 horns and 7 eyes. This image John has never seen. देखिए ये 7 सिंह और 7 आंखें, ये जो उसकी कल्पना उसने नहीं की थी। A lamb slain, a lamb that is slain, जो मेमना जो वध किया हुआ है, but with 7 horns ये 7 सिंह and 7 eyes, 7 आंखें, which are the 7 spirits of God sent forth, This is a different lamb, देखिए ये पूरी सातों आत्माएं जो पृथ्वी में भेजी गई। This ये is a अलग मेमना है। This is a different lamb. ये अभी अलग मेमना है। See, I'll tell you, in the Old Testament, देखिए पुराने नियम में the word lamb जो शब्द है जो मेमना comes 2 times. 2 बार आया हुआ है। Isaiah 53:7 and Jeremiah 11:19. यशायाह 53 में और यिर्मयाह में 11:19. 11:9 में दिया है। The word lamb तो शब्द है जो मेमना comes only 2 times in the Gospels. जो अपने नए नियम में 2 ही बार आया। John 1, यूहन्ना पहला अध्याय पहला 29 and 36. 29 And 36. और 36 में दिया है। And in the book of Acts, और प्रेरित अध्याय में it comes once. एक ही बार हुआ है। And in the epistles, और जो पत्रियों में all the epistles, सारी पत्रियों में it comes once. तो एक ही बार आया है। 1 Peter 1:19. पहले पत्र अध्याय 1:19 में दिया है। But in the book of Revelation, लेकिन प्रकट वाक्य में it comes 28 times. ये 28 बार उसका जिक्र किया गया है। 28 times in the book of Revelation. प्रकट वाक्य में इसका 28 बार इस मेमने शब्द का जिक्र किया You गया will है। see it. आप इसे देखेंगे। Okay, now, with 7 eyes and 7 horns. Now, with 7 horns is power. ये 7 सिंह जो शक्ति को प्रदर्शित करती है। What power? कौन सी शक्ति? What power, tell me? आप बताइए कौन सी शक्ति? The power of omnipotence. ये एक ओमने मतलब एक सार्वभौम की बात कर रहे हैं। Omnipotent power. 7 horns 7 सिंह सार्वभौम शक्ति and 7 eyes और 7 आंखें is omniscience.
He is God Almighty. I'm telling you, He is God देखिए, Almighty. यह महान सामर्थ्य परमेश्वर है। No, you will not go till you die. अब तब तक जब आप मरोगे, आप मृत्यु न होगे, आप नहीं जाओगे इसको। Only people who are redeemed by the blood of Jesus Christ and who love Jesus Christ so much. जो यीशु के लोगों से छुटकारा, वो जो यीशु में बहुत प्रेम करते हैं, No, 100% this is God. वे जान सब तो ये परमेश्वर है। He is God. You bring 10 people who will scream and say this is Jesus Christ is God. You bring whoever you want in front of them and say Jesus Christ is आप God. कोई क्यों ना उसके सामने आप कहेंगे यीशु मसीह परमेश्वर है। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है. That's it. बस Final. नहीं, ये यीशु आखिरी बात है। मसीह परमेश्वर. See, woman has said it openly that Jesus Christ is God. I love Jesus. देखिए, महिला ने तो खुल कर कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Okay, now see what happens. Okay, now see what happened. And he came and the seven and he साथ पढ़ो brother. आए वचन 7 पढ़ते हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वो पुस्तक ले ली। Glory to God. Glory to God. जो महिमा हो, The Lamb मेमना, who was slain, जिसका वध किया गया, who had seven horns and 7 eyes, जिसके 7 सींग है, 7 आंखें है, is worthy वो योग्य है, to take this book वो इस किताब को लेने के योग्य है। from God the Father's hand. पिता के जो हाथ से लेने के लिए वो योग्य है। That is why you sing this song. इसीलिए आप गीत गाते हैं। केवल तू. Our church has never understood what to sing only then. ये हमारे कभी जानते नहीं को क्या गीत गाते क्या हैं। गाता है क्या है वो भी नहीं किसी को पता है. क्या गाता है, किधर से आया गाना, कोई पूछता भी नहीं है. Nothing. बस किसी ने बना दिया गाना, गाना गा लो. But that is not going to impress God. देखिए, ये बात आपको परमेश्वर को कोई प्रभावित नहीं करेगी। Our leaders have to study God's word हमारे जो अगुवाओं को आवश्यकता है कि वो इस वचन को समझे, सीखे, so that they tell their people. ताकि वो अपने लोगों से बता सके, इसके वर्णन कर सके। This song came from here. देखिए, ये जो गीत है वो इस वचन का इस यहाँ से आया है. हाँ, योग्य केवल तू. पिता के हाथ से स्क्रॉल लेने का. योग्य केवल तू. Nobody else. और कोई नहीं। Beautiful songs. बहुत सुंदर गीत, Beautiful. सुंदर। But how people are singing with their lips. देखिए, हमारे लोग सिर्फ होठों से गाते हैं, Don't know from where it has come also. वे नहीं जानते वो कहाँ से आया है गीत। This is not what church we are planning to start. ठीक है, ऐसी ये हम योजना नहीं करते कि इस तरीके से शुरुआत करें। हाँ, we are planning to start a church which knows God. हम ऐसी के लिए शुरुआत करें जो परमेश्वर जानती हो। Hell with Derek. To hell with Derek. And hell with anybody. कोई भी जाए, धर्म में चले Ah, जाए, but they should know God. They should know God. लेकिन जरूरी है कि वे परमेश्वर को जाने। Ah, then you see the difference. फिर आप फर्क को देखोगे जीवनों में। Now let's go further. वचन 8 पढ़ते And he came and took the book. And he came and where nobody was worthy. हैं। जब कोई योग्य नहीं, उस वक्त वो आया और किताब ली। Out of again the right hand. दाहिनी हाथ फिर बताया The गया। right hand of power. दाहिना हाथ का शक्ति का बात कर He रहा is है। worthy. वो योग्य है। And sat upon the throne. Now, if somebody will ask the question, अगर कोई प्रश्न पूछेगा, what is the basis of the claim of this claim of Jesus? तो इसका What is the basis क्या इसका आधार है of the claim of Jesus कि यीशु मसीह जो बता रहा है to take this book? इस किताब के लेने के बारे में? Somebody क्या will ask you. Somebody will ask Vivian. Somebody will ask Nikhil. कोई तो पूछ सकता है कि यीशु मसीह किस आधार पर इस किताब को लेता है? क्या आधार है इस किताब What का? is it? What is it? Do we know have to answer? क्या हम जरूरी नहीं कि हम इसे उत्तर दे सके? He says the world is mine. कहते हैं संसार मेरा है, I made it. मैंने बनाया है। The world is mine. ये संसार मेरा है, I made it. मैंने बनाया है। I have the right from the start of creation. मैं इसकी शुरुआत जो न्यू से पहले से की है Is मैंने। it not what the Bible teaches? क्या शायद मेरी बात नहीं सिखाता है? Everything was made for this Jesus. जो कुछ भी बनाया गया यीशु मसीह के लिए बनाया गया। Everything He made जो कुछ बना उसने बनाया है, for His pleasure. उसके आनंद के लिए बनाया है। Then through Calvary, फिर वो कलवरी से I have redeemed this world इस संसार का मैंने छुटकारा किया, through my blood. मेरे लहू से छुटकारा किया। And mine by right, mine again by right मेरा जो अधिकार है of conquest of this world. इस संसार को जीतने, Because this is the language that this world understands. क्योंकि ये संसार ये भाषा समझता है, No other bhasha. कोई और भाषा नहीं समझता है। All three, this is mine. ये सब जो कुछ भी मेरा है। I'm going to show you मैं आपको बताऊंगा how people will be made to say Lord.
किस तरह लोग कहेंगे कि यह प्रभु हाँ, है। ये प्रभु है। हाँ, now they are not saying that, no problem, अभी वो नहीं कहते कोई समस्या नहीं है, no problem. कोई समस्या नहीं है, They will be made to say Lord. लेकिन वो ऐसा कर देंगे कि वो कहेंगे कि हाँ ये Because प्रभु he है, is the only person क्योंकि वो खाली एक ऐसा व्यक्ति who है has solved the problem of my sin. जो मेरे पाप The का problem solved किया मेरी उसने. समस्या को हल करता है। पापी हूँ मैं, sinner I am. मैं पापी हूँ, But he solved this problem. लेकिन उस समस्या को उसने हल कर दिया है। No other person from any religion has solved the problem of किसी sin धर्म से कोई व्यक्ति ने इस समस्या को हल किया है, except this man Jesus. सिर्फ यही व्यक्ति जो यीशु मसीह है। That's why I lift my hands up. इसीलिए मैं अपने हाथों को उठाता हूँ, Because I know that I will die. मैं जानता हूँ मैं एक दिन में मृत्यु होगी। हाँ, मैंने बचेगा, मेरा पैसा मेरे को बचाएगा नहीं. I will go. मैं जाऊंगा, अवश्य संसार में And जाऊंगा, this Lord has solved this problem of लेकिन इस of प्रभु ने sin. मेरे समस्या को हल कर दिया है। You check any other book अब कोई or any other religion कोई भी किताब देख ले, and see where those leaders कोई धर्म से जाए, किसी भी अबूत के पास जाए, has solved the problem of sin. क्या पाप का उन्होंने हल किया है, समस्या का हल किया है? You check. आप जांचिए, You check Muhammad. You check. So anybody. आप किसी से भी कोई जांच जैसे आपको चाहिए वैसे जांच परख ले Whether that man has solved the problem of sin. कि किसी व्यक्ति ने इस पाप के समस्या का हल वो किया है। बोलते ये मत करो, वो मत करो, 5 बार नमाज पढ़ो, ये करो, वो करो, चर्च में जाओ, थोड़ा गाना गाओ, ये करो, सब करो, कैथोलिक चर्च में जाओ, कम्युनियन लो, सब करो. But who has solved the problem of sin? लेकिन पाप का समस्या का हल किसने किया? Ah, I cannot solve the problem of sin. मैं पाप की समस्या का हल नहीं कर सकता हूँ। One man solved the problem of sin. पाप के समस्या का हल एक व्यक्ति ने किया। In the wisdom of this God. ये जो परमेश्वर का बुद्धि है, That's why He called us out. That's why He called us out. इसीलिए उसने हमें सब बाहर बुलाया To हुआ है, worship Him. जिसकी हम आराधना करते हैं। To worship Him. You have to ताकि उसकी worship आराधना करते हैं, उसकी Him. आराधना Because करते He हैं। solved the problem. It is not worship Him because He is going to give me money. इसलिए मैं आराधना नहीं करता कि वो मुझे धन देगा, Or He is going to give me health. इसलिए नहीं कि वो मुझे अच्छा स्वास्थ्य देगा, This is not what to worship Him for. इसीलिए नहीं कि हम उसकी आराधना करें इस चीजों के लिए। He solved my greatest problem. इसने मेरी सबसे महान समस्या को हल किया, That is sin. वो पाप था। That is sin. This वो is पाप- Jesus Christ. ये यीशु मसीह है, Okay, now see. And that's why He is worthy. इसीलिए वो योग्य है। आज पढ़ो brother. वचन 8 पढ़ते हैं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे। अब चालू हो गया गाना. अब शुरू हो गया, Now you sing. अब एक गीत शुरू हुई। Singing is of a joyful heart here. देखिए जो गीत होता है वो आनंदमय हृदय से शुरू होता है। We forget ourselves when we come here to sing. जब हम गीत गाने के लिए आते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं And we love redeemed people. और हम छुटकारा लोगों के लिए आनंद करते हैं। Because the world is a different world. ये जो संसार अलग संसार है, But the people who are redeemed are different. ये जो लोगों छुटकारा अलग लोग हैं, People who pray are different. जो लोग प्रार्थना अलग लोग हैं। You see, they are not, they are meek, but they are strong. वे नम्र है पर वे मजबूत है। मजबूत है. They are meek, but they are strong. You see, this is the truth. ऐसा चाहिए। And see, and now they sing. अब वे गीत गाएंगे And that is what we are called to sing. और यही बात है, हमें गीत गाने में बुलाया It है। is not 4-5 songs that brother takes. ये बात नहीं कि भाई जो 4-5 गाने थे वो It's my heart here. It's my heart that sings. देखिए ये मेरा हृदय है जो गीत गाता है। योग्य केवल तू बचाया तूने मुझे. You saved me. तूने मुझे I am a बचाया, mortal man. मैं एक नाश होने वाला व्यक्ति हूँ। मैं mortal. I am a mortal man. You saved me. देखिए एक नाश होने वाले व्यक्ति को मैं बचाया। This has come from the heart. ये हृदय से निकलता है। That's why Jesus Christ said, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, these people honor me with their lips, देखिए ये लोग हैं जो मेरे होठों से भी but स्मरण their करते हैं, hearts are far away from me. इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। See, now start the songs. अब गीत शुरू होता है। And when he had taken the 4 beasts and the 420 elders fell down, for these people are non-sinners. They are not sinned in their life. देखिए इन्होंने अपने जीवन को भी पापी नहीं गए, चारों प्राणी 24 प्राचीन They fall down. वे गिर जाते They हैं। fell down before God the Father in chapter number 4. Now they fall down before the Lamb. देखिए अध्याय 4 में देखो पिता परमेश्वर के आगे सामने वो गिर पड़ते हैं। अभी ये यहाँ इस किताब में बताया है कि ये मेमने के सामने अभी गिर पड़ते After हैं। this you will see, उसके बाद देखेंगे John sees only the Lamb.
फिर यूहन्ना सिर्फ मेमने को ही देखता है। He was carried away by all the thunderings and the lightnings and the emeralds and the throne, and he was carried away. He was carried away by all these things that, and we are also carried away. We can't see Jesus. देखिए हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते, We can't see him हम उसको देख नहीं सकते because our financial problems are too much here. क्योंकि हमारी जो धन की समस्या बहुत बड़ी है, Our work is too much here. हमारा काम बहुत ज्यादा है। I'm working from 8 to 8 here. देखिए मैं 8 से 8 बजे तक काम करता हूँ, I can't see Jesus. मैं यीशु मसीह को नहीं देखता, I can't see him. मैं उसे नहीं देख पाता, I can't see him. मैं उसको नहीं देख पाता, I can't open this book. मैं किताब नहीं खोल पाता, I have no time for prayer. मुझे प्रार्थना का कोई समय नहीं है, I have no time for prayer. मेरे पास कोई समय नहीं है प्रार्थना के लिए। See, and they sang a song, and every one of them harps. Do you believe harps are there? What do you think? अब क्या आपने वीणा, Where this thing came from? ये कहाँ से आई वीणा? Where this great music of this world came from? इस संसार के जो संगीत कहाँ से आया? It was all attached to one person, Lucifer. देखिए सारी जुड़ती है उस लूसीफर व्यक्ति जो जब शैतान उससे जुड़ी हुई है। See, every talent of us belongs to this God. देखिए जो कुछ भी हमारे गुण है ये परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, Every intellect belongs to this God. क्योंकि बुद्धि हमें परमेश्वर से है। I was born with this grey matter. I was born with this grey matter. I was born. Some have more, some have less. मैं बुद्धि से मेरा जन्म जो जन्म दिया बुद्धि से जन्म दिया है, किसी पर कम है किसी ज्यादा है। I did not develop it after I was born. देखिए मैंने उसे उन्नत नहीं किया जब मैं जन्म के बाद में। I must have gone for better coaching classes. That's okay. देखो किसी कोचिंग क्लास में गया शायद सीखने। But it came from my grey matter. Grey matter from my brain. Because everybody is different. देखिए हर एक को एक अलग अलग दिया हुआ है। Our intellects belong to this God. और ये बुद्धि है जो ये परमेश्वर Our की है। talents belong to this God. ये गुण होता है वो परमेश्वर से जुड़ा, परमेश्वर से। Everything belongs to this God. हर जो चीज है वो परमेश्वर से है। And you will know this. और ये आप जान जाओगे। See, and they fell down before the Lamb. और ये मेरे सामने गिर गए। Okay, with the prayer of the saints. देखिए जो संतों की प्रार्थनाओं के साथ See, में when a true prayer is born, जब सही जो सच्ची जो प्रार्थना when a जब young boy takes a mantle to pray, जब एक जवान छोटा बच्चा भी जब प्रार्थना को young people, please pray. एक जवान है तो प्रार्थना करे, Then your prayers are in these bowls. Then your prayer तब आपकी प्रार्थना इस कटोरे में होगी। in these bowls. God will never leave you. फिर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। He will make you the happiest man on this earth. वो आपको इस संसार में सबसे खुशी खुशी, तुम्हारे मुंह पे चेहरे पे हमेशा खुशी ही रहेगी in spite of having problems. भले समस्या क्यों ना फिर भी आपके चेहरे पे आनंद रहेगा। आनंद ही आनंद रहेगा. You will have laughter on your face. आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होगी। Everything that you do, you will enjoy. आप जो कुछ भी उसमें आप आनंद करोगे। For God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए करोगे। Yeah, you will do it for His glory and you will enjoy what you are doing. और फिर आनंद करोगे जो कुछ भी करते हो आप इसमें। See, and the prayer of the saints. Not anybody who says I want to pray. हर एक व्यक्ति जो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। See, before I forget, I want to tell you, we are planning to start a prayer team. देखिए मैं कुछ कहने से पहले कोई हम चाहते हैं कि प्रार्थना एक टीम बनाई जाए। Yeah, but I told this sister मैं who's here से कहा जो यहाँ पर इनसे कहा that she told me that brother we have to start one prayer team. I said yes sister, we have to start this prayer उन्होंने team. कहा है कि हमें एक प्रार्थना की टीम बनानी है। मैंने कहा कि हाँ अवश्य हमें टीम बनानी है। But on the prayer team लेकिन उस प्रार्थना की टीम में मतलब should be people वो ऐसे लोग हो who love God, जो परमेश्वर प्रेम करते हो, who love God. जो परमेश्वर प्रेम करते हो। See, this is the most important thing. देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। They love God. तो परमेश्वर प्रेम करते हो। They will travel anywhere वे कहीं पे भी यात्रा करें because they love this God. वे परमेश्वर प्रेम करते हैं। And another thing, और दूसरी बात that on this prayer team, ये जो प्रार्थना की जो मंडली होगी, that when we visit an house, जब हम घर पे किसी की जाए then it is only water, तो सिर्फ वहाँ पे से पानी पिए, nothing else. बाकी कुछ नहीं। Whatever they will offer to us, हमें जो कुछ भी वो दे, whatever they will give us, हमें कुछ भी वो दे, a polite no. हमें नम्र से कहना कि नहीं। This is the prayer team that is born. ये ऐसी जो प्रार्थना की मंडली है कुछ We want to start this. हमें ये शुरुआत करेंगे जरूरी है। Now, brother, and we finish. देखिए वचन 9 पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे, उसके बाद अगले बार देखेंगे। See, one more time the lamb is coming 8, huh? देखिए एक बार फिर वचन 8 में मेमने की बात बताइए। Okay, अभी वचन 9 पढ़ेंगे। वे यह नया गीत गाने लगे। नया गीत गाने लगे, कौन सा गीत? हाँ? Come on. Worthy you are. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू।
What a song it is! Just, बड़ा गीत just take that song, go in the evening, listen to it, and see the wordings of that song. गीत को ले, अब शाम को जाओ और उसके शब्द को देखियो। Yogya keval tu. When you go like this, again I'm telling you, every meeting I'm telling you, when you go like this, जब आप इस तरह जाओगे हर समय मैं यही बात कहता हूँ। God said that He will not leave you. फिर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। He will not leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा। He will not leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा। Okay, पढ़ो brother. आए now. नौवा वचन पढ़ते हैं। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लोगों से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। Glory to God. Glory to God. मेरी महिमा हो। Out of every tribe, हर एक जाति से Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Catholicism, He has taken out people. लोगों को बाहर He has निकाला है, हर जाति ransomed धर्म से। people. He has taken out people from there. इन सारी जातियों से लोगों को बाहर निकाला है। He has taken out people from there. Now this we'll do next time. We have Yeah. redeemed people. What is the meaning of redemption? देखिए, Redemption is not salvation, huh? देखिए छुटकारा मतलब उद्धार नहीं होता है। Please, I'm going to show you. देखिए मैं आपको बताऊंगा ये। Redemption is setting you free from Satan. देखिए छुटकारा मतलब शैतान से आपको बचाना, उसको बाहर निकालना है। Setting you free from him. उससे आपको छुड़ाना है। He is not even asking you to serve him. You know वो that? पूछता है कि आप उसकी सेवा करें। This kind is my God. ये इस तरह का मेरा परमेश्वर है। I out of great understanding and great this fellow saved me from sin here. Why God here? What is this here? Minute I sin here. Minute I sin. I'm a selfish man here. क्षण मैं पाप करता हूँ। I love this money here. मैं धन से प्रेम करता हूँ। He released me from there. पर उसमें से उसने मुझे छुटकारा And he दिया। set me free. उसने मुझे छुटकारा दिया। This great awe for him. A great love for him because he set me free. बहुत महान प्रेम, उसने मुझे आजाद कैसे And made me serve him. और उसने मुझे ऐसे किया कि उसकी मैं सेवा करूँ। हाँ, उसका सेवा करूं। वो कहाँ लिखा है मेरे को बताओ कि मुझे मेरा सेवा करो। You show me. आप बताइए कहीं पे लिखा उसने उसके आप उसकी सेवा करेंगे? Show me where he says come and serve me. कहीं पे लिखा उसने आकर मेरी सेवा करें? Such a good God. ऐसा हमारा भला अच्छा परमेश्वर That है। he says I want to serve you. वो कहता है कि मैं तुम्हें सेवा Okay, करूँ। this ransom and redeemed I will take next time from every kindred, every tribe, who are these people? Let us see. देखिए हर एक कुल भाषा जाति से जो लोगों को निकाला इसके बारे में अगली बार हम We'll see देखेंगे। next time. अगली बार से देखेंगे। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, my Lord. मैं आपके पास आता हूँ। For all of us gathered here, my Lord. जो हम सारे यहाँ एकत्रित हुए सभी Father God, पिता परमेश्वर, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that we understand कि हम समझे why Jesus Christ क्यों यीशु मसीह, and why nobody else. क्यों कोई और नहीं। Holy Father, स्वर्गीय पिता, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that we understand कि मैं समझे why Jesus Christ. क्यों यीशु मसीह। I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that we understand कि हम समझे or we ask, Lord, कि हम प्रभु पूछे has anybody solved the problem of sin? कि किसी ने पाप का समस्या का हल किया। Is not sin universal? ये कोई ब्रह्मांड का कोई पाप नहीं। Is it not in everybody? ये क्या हर एक व्यक्ति, Is it not in children? ये क्या बच्चों में नहीं है, Is it not in elderly? क्या बड़े लोगों में नहीं है, Is it not in the most prayerful people? क्या ऐसे लोगों में नहीं जो बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, Is it not in murderers? ये क्या खून करने वाले लोगों में नहीं Is it, Lord, give an understanding to our people, Lord, है। हमारे लोगों को समझ दे that it is in everybody. कि ये हर एक में है, Everybody, Lord. हर एक में। The Bible says, शास्त्र कहता है no man is good. कोई भी एक व्यक्ति अच्छा नहीं Give है। the understanding, Lord. और हमें समझ दे So we tell people the truth. ताकि हम लोगों को सच्चाई Why बताएं। Jesus Christ? क्यों यीशु मसीह, Why Jesus, क्यों Lord? यीशु मसीह। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, give our understanding to our people. हमारे लोगों को समझ दे क्यों यो योग्य है? Why is he worthy? क्यों तू वो योग्य है, Why is he worthy? क्यों ये योग्य है। Lord, give an understanding to our people, Lord. अपने लोगों को समझ दे मेरे परमेश्वर। Lord, I as a mortal man, Lord, लोग मैं नाशवान व्यक्ति हूँ, cannot give an understanding, my God. तुम्हें समझ नहीं दी है। Lord, I am only called to tell my God. लोग इसे सिर्फ बुलाए गए, मैं लोगों को Holy बताऊं। Spirit, पवित्र आत्मा, I bank on you, God, मैं आप पर निर्भर करता to हूँ understand, कि समझूं, to tell our people क्या अपने लोगों को that बताऊं the problem is sin. कि समस्या वो पाप है, Lord, is the problem is sin. कि समस्या वो पाप है, But I cannot, Lord. प्रभु तू मैं नहीं। Lord, I come before you, my प्रभु तेरे God, पास आता हूँ, telling you, Lord, प्रभु आप बता रहा and I हूँ, cannot. जब मैं बाहर आया, You have to do it, my तू God. मेरे लिए करेगा। You have to touch the people. तू है जो लोगों को That स्पर्श the करेगा। problem is sin. क्योंकि समस्या वो पाप है। Lord, प्रभु
As long as I don't understand this, Lord, और जब तक मैं इस बात को नहीं समझूं, or I enjoy sin, my God, जब तक पाप में आनंद करता हूँ, I will not be able to love, Lord. मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। Lord, but I cannot do it, my God. और मैं नहीं कर सकता अपने आप से। You have to do it, Lord. तू मेरे लिए You have to tell people, Lord. तू लोगों को बता दे। Lord, you have to tell them, my और God, तू लोगों को बता दे that Lord, कि प्रभु the problem is sin. कि समस्या वो पाप है। The whole Bible is about sin. कि शासक पूरा शासक कहता है पाप के बारे में। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Everything is about sin. जो भी बातें वो सारी पाप से जुड़ी The है। holy God that you are, तू कितना पवित्र परमेश्वर है। and unworthy sinners we are, हम Lord. कितने अयोग्य पापी है। Lord, few have understood this, my और God. कुछ थोड़े हैं जो समझते इस बात को। Lord, प्रभु, I pray for our leaders, my God, मैं अपने लगवाओं की प्रार्थना करता हूँ। that Lord, they preach the problem of sin in every human being, my God. सारे मनुष्य जाति पे वो पाप जो समस्या है उसके बारे में प्रचार करें। You never came to start a religion, Lord. तू कभी नहीं आया कि धर्म की शुरुआत करे। Yes, Lord. हाँ प्रभु, You came to call a people to yourself. तूने लोगों को आया कि लोगों को अपने लिए बुलाने के लिए। And we cannot touch an holy God, Lord, लोगों को छू नहीं सकते पवित्र परमेश्वर। unless we have Jesus Christ, Lord. कब जब तक कि यीशु मसीह हमारे पास ना हो। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Explain this to our people, my प्रभु God. इसका वर्णन अपने लोगों से कर। Lord, let them come here, my लोग God, तो यहाँ पे आए to worship you, Lord. तेरी आराधना करने। In their circumstances, my God. उनकी कोई स्थिति में हो, The rich and the poor, Lord. तो अमीर हो या गरीब हो, All are sinners, my God. सारे पापी है। All flock come here, Lord, सारे जो यहाँ आते to हैं worship you, Lord. तेरी आराधना करने के You लिए। solve the problem of sin. तू पाप के समस्या का हल कर। Yes, Lord, you solved it, my God. तूने इसे हल किया है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ that you bless our people तो अपने लोगों को आशीष कर, with these thoughts, my इस God. विचार से आशीष कर। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray, Lord, प्रार्थना for करते हैं anybody who is sick here, my God, यहाँ पे कोई भी बीमार है to worship God, Lord. तो प्रभु की आराधना करे, Worship Him, Lord. प्रभु उसकी आराधना करे, To worship Him in His sickness, Lord. अपने इस बीमारी में प्रभु की आराधना To करे, worship, Lord. Fall down before this God. इस प्रभु के सामने झुक जाए, Not asking anything. कुछ ना पूछे, Not asking to heal my God. ये ना पूछे कि चंगाई, But to say, you saved me. और ये कहे कि तूने मुझे You बचा saved उद्धार me. किया है, तूने बचा उद्धार किया है। Lord, प्रभु, show them the difference, Lord. प्रभु ने फर्क बता दे, Show them this way, my God. उन्हें ये मार्ग बता दे, Show them, Lord, उन्हें दिखा दे, a different way to approach you, my किस God. तरह आपको पिता आपके प्रस्ताव प्रस्तुत करे, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, so that they will tell everybody, Lord, ताकि वे और सारे बाकियों को बताए, my God is changing me. मेरा परमेश्वर बदल रहा है। Father God, पिता परमेश्वर, bless our people with these thoughts, Lord. इस विचारों से अपने लोगों को आशीष कर, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Change them, Lord. उन्हें बदल दे, In poverty, let our people worship you, my और God. गरीबी के बावजूद आप तेरी आराधना करें, See the difference, my God. वे फर्क देखे, In richness, Lord, इन अमीरी में let them worship you, God. वे तेरी आराधना करें, See the difference, my God. वे फर्क देखे, Father God, पिता परमेश्वर, bless our church like this, Lord. इस तरह हमारे कलेश आशीष कर, Bless our church like this, my इस God. तरह हमारे कलेश आशीष This कर, way, bless us, Lord. इस तरह में आशीष कर, Change of thought, Lord. ताकि हमें विचार में बदलाव Yes, हो, Lord. हाँ प्रभु, Not the performance way, my और God. इस तरह के हम अपना कुछ अपने आप से प्रस्तुत करें, No, Lord. ना प्रभु, Not the performance way, Lord. ना प्रभु अपने आप को Bless दिखावा us, करें, Lord, to worship you, my और God. आशीष करके आप आपकी आराधना कर सके। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ, for the youngsters here, my God, यहाँ के जवानों की प्रार्थना that करता they हूँ, may love their parents, वे Lord. अपने माता से प्रेम They करें, love them, literally love them, my God. बहुत गहराई से उनसे प्रेम करें। Yes, Lord. हाँ प्रभु, They talk in their houses, Mama, I love you. वे कहे अपने घरों में माता पिता से मैं से प्रेम करता Dada, हूँ, I love you. पिता मैं से प्रेम करता I हूँ, love you. मैं से प्रेम करता हूँ, We all love each another, Lord. हम एक से प्रेम करें, Lord, let the talks be in our houses like this, my हमारे God. घर में इस तरह वातावरण हो, Not the worldly way, my ना God. कि सांसारिक हो, We love each another, हम एक से Lord. प्रेम करें। Father God, I pray for the widows of this church, मैं Lord. इस कलीसिया की दुआओं के लिए प्रार्थना करता The हूँ, widows of all the churches in Mumbai, Lord. वे सारी कलीसिया की दुआओं के लिए You प्रार्थना will करता bless their children, my हूँ, God. उनके बच्चों को आशीष कर, You will bless their children financially, my उनके God. धन के मामले में उनको आशीष कर, You will love their widowed mothers, my वे God. अपने विधवा माँ से प्रेम करें। Lord, I pray for the orphans of this church and all the churches in Mumbai, Lord. इस कलीसिया के अनाज से और मुंबई की कलीसिया के अनाज के लिए प्रार्थना करता हूँ, Lord, that you bless these people, my और God. उन इन लोगों को आशीष कर, Bless them in this sin-cursed world, my Lord. इस पाप भरे संसार से Bless them, आशीष कर, Lord. उन्हें Bless आशीष कर, them, Lord. आशीष कर, Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ,
for a prayer team that is going to be born here, तो Lord. यहाँ पे जो ऐसे प्रार्थना की मंडल की जो शुरुआत होने वाली We है, love जन्म लेने people, वाली my है, God. पूरे लोगों से प्रेम करे, Whichever house we go, we love them, my तो जिस God. घर में भी जाए हमसे प्रेम करे, We love them first, my God. पहले प्रथम उनसे We प्रेम love करे, their children, उनके Lord. बच्चे से हम प्रेम करे, Lord, प्रभु। put this into our mind, और Lord. हमारे मन में डाल दे, Lord, we love, Lord. और हम प्रेम करे And we pray, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह, Amen. आमीन।